Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Surbhi and I am an artist from Bangalore. So today we will be making the third part of our fairy house door photo frame. And let's get started. Guys, पार्ट 1 में हमने इसका फ्रेम बनाया था जिसमें पिलर्स एंड ऊपर का आर्क था, और पार्ट 2 में हमने इसके डोर्स बनाए थे. हमारा फोर्थ साइड बचा हुआ था तो अब हम वही बनाएंगे. इसके लिए हम सबसे पहले फेविक्रिल मोल्डेड का डो बनाएंगे एंड देन उसको रोल करके फोर्थ साइड के साइज़ का हम बना लेंगे. अब फेविकॉल यूज़ करते हुए हम इसे स्टिक कर देंगे. मुझे राउंड की जगह इसे थोड़ा सा एंगुलर शेप में बनाना था, तो मैंने वाटर यूज़ करके उसके एक साइड को थोड़ा पॉइंटेड बना दिया. अब ये एकदम प्लेन मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने इसको नाइफ़ यूज़ करते हुए थोड़े से कट्स बनाए इस पे. इस तरह से स्लैंटेड कट्स हम इस पे बना लेंगे. अभी भी ये मुझे बहुत प्लेन लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा टेक्सचर इफ़ेक्ट दे दूँगी. कंपास नीडल यूज़ करते हुए इसमें छोटे छोटे हम होल्स करेंगे तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर इफ़ेक्ट आएगा. अब हम मशरूम का स्टेम बनाएंगे. स्टेम बनाने के लिए डो को सिर्फ एक साइड से रोटेट करते हैं, इससे वो कोनिकल शेप में बन जाता है, और इसे भी फेविकॉल यूज़ करते हुए हम स्टिक कर लेंगे. स्टिक करने के बाद इस पर हम नाइफ़ यूज़ करते हुए थोड़े कट्स बनाएंगे जिससे एक नेचुरल लुक आएगा. कट्स लगाते वक्त आप देख सकते हैं जैसे ये डॉट डॉट्स जैसे निकल के आ गए हैं, तो हम इन्हें पानी यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं या फिर किसी भी पॉइंटेड नीडल से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हम बनाएंगे अब मशरूम, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो बड़ा सा मशरूम है. इसे बनाने के लिए हम डो को ओवल शेप में कन्वर्ट करेंगे एंड डो में थोड़ी सी थिकनेस होनी चाहिए. सो अब रेफरेंस इमेज को देखते हुए हम इसे स्टिक करेंगे. तो यहाँ पे हमें अच्छे से फेविकॉल लगा लेना है एंड देन हमारा डो का जो ओवल शेप हमने दिया था उसे हम उठा के स्टिक करेंगे. स्टिक करने के लिए हमें उसे नीचे की साइड से अच्छे से प्रेस करना होगा एंड जो ऊपर का साइड है वो थोड़ा हैंगिंग रहेगा. अब क्योंकि अभी हमारा डो एकदम सॉफ्ट है, तो वो हम कितना भी ट्राई कर लें वो मशरूम का शेप नहीं लेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको सपोर्ट देना पड़ेगा जिस पे ये टिक सके एंड देन सॉलिड हो जाएगा तो हम उस सपोर्ट को निकाल लेंगे. यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट दिया हुआ है एक सेलो टेप को यूज़ करते हुए. तो इस तरह से मैं सेलो टेप इसके नीचे लगा दूँगी एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उसको थोड़ा बहुत जो शेप देना है वो इसके ऊपर टिक जाएगा. भी अगर आपको ये शेप प्रॉपर नहीं लगता है तो आप इसके अंदर किसी और चीज़ से सपोर्ट दे सकते हैं. जैसे अभी मैं फेविकॉल का कैप यूज़ करके इसको सपोर्ट पे लगा देती हूँ एंड देन हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लीव कर देंगे ऐसे ही, तो ये हार्ड हो जाएगा एंड मशरूम का शेप ले लेगा. अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एक छोटा सा मशरूम. इसे बनाने के लिए हम डो को एक राउंड बॉल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अपने थंब को यूज़ करते हुए उसे साइड साइड से उसके सारा सर्कमफेरेंस पे हम प्रेस करके उसको एक हॉलो शेप में कन्वर्ट कर लेंगे. एक बार हमारा मशरूम का शेप इस तरह का बन जाता है तो हम इसे स्टिक कर लेंगे. स्टिक करने का प्रोसीजर सेम है. हम फेविकॉल को यूज़ करते हुए उसे स्टिक करेंगे एंड जो नीचे वाला साइड है उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे ताकि वो हमारे डोर पर स्टिक हो जाए. नेक्स्ट हम बड़े वाले मशरूम का शेप भी चेक करते रहेंगे. मुझे ये थोड़ा राइट साइड से दबा हुआ लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ. या तो पेन यूज़ कर लीजिए या फिर कोई ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड उसको सपोर्ट पे हम उसके लगा देते हैं. अब हम जितने मशरूम्स बनाएंगे उतने ही हम स्टेम्स भी बनाएंगे. सो अब हम एक और छोटे से मशरूम का छोटा सा स्टेम बनाते हैं सिमिलर वे में एंड उसको स्टिक कर देते हैं. अब इस मशरूम का अगर थोड़ा सा शेप ख़राब होता है तो हम उसे फेविकॉल यूज़ करके और सही शेप में एकदम स्मूथ कर देते हैं उसे. नेक्स्ट, जैसे कि रेफरेंस इमेज में हम देख सकते हैं ये मशरूम का स्टेम में थोड़ा अलग डिज़ाइन है, तो उसको मैं बनाने के लिए एक ट्वीज़र यूज़ कर रही हूँ.
नेक्स्ट नाइफ़ को यूज़ करते हुए हम मशरूम के स्टेम में वर्टिकल कट्स लगा लेंगे। नाइफ़ या फिर आप नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस आर्ट पीस के लिए लीव्स बनाने की कोशिश करेंगे। लीव्स बनाने के लिए डो को एक ओवल शेप में कन्वर्ट करके एंड देन उसके जो दोनों साइड्स हैं उनको हम ऐसे पॉइंटेड वे में रोल करेंगे। तो इस तरह का वो शेप ले लेंगे एंड देन उनको सेंटर से हम जब प्रेस करते हैं तो वो लीफ का शेप ले लेते हैं। एक बार ये शेप बन जाता है तो हम इसे यहाँ पर रिक्वायर्ड जगह पर स्टिक कर लेंगे फेविकॉल को यूज़ करते हुए एंड देन स्टिक करने के बाद या तो हम इसमें जो लीफ के अंदर के ब्रांचेस होते हैं उसको पहले ही हम बना लें या फिर इस तरह से स्टिक करने के बाद भी हम बना सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि पहले ही हम ये लीव्स के ब्रांचेस को भी बना लें तो बेटर रहेगा। स्टिक करने के बाद करते हैं तो थोड़े से शेप बिगड़ जाते हैं। मैंने 1 लीफ एट अ टाइम बना के स्टिक किया है। आप चाहें तो 5 to 6 लीव्स एक साथ बना सकते हैं एंड देन उसे स्टिक कर सकते हैं। अब ये मेरी सेकेंड लीफ भी बनकर रेडी है तो मैं इसमें नीडल की जगह इसमें पहले से ही कट्स बना के रख रही हूँ एंड मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ इन प्लेस ऑफ नीडल। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके जो शेप्स आएंगे वो काफ़ी डार्क एंड काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसी तरह से ये सेकेंड लीफ बना के हमने इसको स्टिक कर दिया एंड इन दोनों लीव्स में हमने ऊपर से थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया था जिससे उसमें एकदम नेचुरल लुक आया था। अब ये मेरी सेकेंड तरह की लीफ है। इसको मैं दोनों तरफ से पॉइंटेड बनाने की जगह सिर्फ एक ही साइड से पॉइंटेड बना रही हूँ। सो अनदर साइड इज़ ओवल। इसको इसी तरह से हम कट्स लगा लेंगे एंड इस तरह से जब आप अलग अलग शेप्स के लीफ बनाते हैं, अलग अलग साइज़ के लीव्स बनाते हैं तो हमारे पास रेफर्ड इमेज में देख के हम उन्हें जगह जगह पेस्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। जहाँ वो फिट हो रही हैं हम उन्हें वहाँ पे स्टिक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बड़ा वाला मशरूम जो है हमारा वो पूरा सॉलिड हो चुका है, इसलिए मैंने उसमें से सेलो टेप का सपोर्ट निकाल दिया था एंड अब हम उसका स्टेम बना के स्टिक करेंगे। अगेन स्टेम बनाने के लिए हम डो को वन साइड से रोल करते करते उसको थोड़ा थिन कर देंगे एंड अनदर साइड हमारा थिक रहेगा। अभी अगर स्टिक करने के बाद शेप बिगड़ जाता है तो हम उसे फेविकॉल से सही कर लेते हैं एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देते हैं। अब वापस हम नाइफ़ को यूज़ करते हुए हमारे स्टेम में कट्स बना देंगे, वर्टिकल कट्स, जिससे थोड़ा ओरिजिनल लुक आता है हमारे मशरूम में भी। एक सिमिलर स्टेम बना के हमने इस मशरूम के ऊपर भी स्टिक कर दिया है एंड नाउ अब जो साइड वाला गेट पे एक्स्ट्रा बेल्ट हमें दिख रहा था पहले से, उसे हम सिमिलर वे में, सिमेट्रिक वे में उसको इस गेट पे भी हम बना देंगे। सो रोलिंग पिन यूज़ करते हुए हम एक बेल्ट बनाते हैं एंड देन उसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ट्राई करिएगा कि हमारे दोनों बेल्स सेम लेवल पर हों एंड देन सेम प्रोसीजर से हम इसमें होल्स करेंगे एंड नाइफ़ को यूज़ करते हुए उसमें कट्स लगा देते हैं। अगर हमारे बेल्ट का डो एकदम सॉफ्ट है तो उसमें चांसेस हैं कि होल्स करते वक्त वो शेप बिगड़ जाए, तो कोई बात नहीं, उसको हम सही कर सकते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा लीव्स बना लेंगे एंड उन्हें रिक्वायर्ड प्लेस पे वापस स्टिक कर देंगे। हम सारे लीव्स स्टिक एक साथ इसलिए नहीं करते बिकॉज़ उनका डो बहुत सॉफ्ट रहता है, सो उनका शेप बिगड़ सकता है। सो कुछ लीव्स हम बेस पे लगाते हैं एंड देन उनके हार्ड होने के बाद हम उनके ऊपर दूसरे लीव्स लगाते हैं। अब जो हमारा ऊपर वाला मशरूम है, स्टेम हमने ऑलरेडी बना रखा था, अब हम उसका ऊपर का मशरूम बनाएंगे। सो उसको हम कुछ इस तरह से शेप दे सकते हैं। देन इसको हम थोड़ा सा गेट के ऊपर स्टिक करेंगे जैसे कि हमारे रेफर्ड इमेज में भी है। आप देख सकते हैं हमारे ये वाले मशरूम का शेप हॉलो नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरह से हम रेफर्ड इमेज को देखते हुए कोई भी शेप हम मशरूम को दे सकते हैं। अब रेफरेंस इमेज को देखते हुए मैं यहाँ पर एक और मशरूम का स्टेम बना लेती हूँ एंड उसमें कट्स भी हम लगा लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लीव्स हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, ये थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं तो हमने इनको कर्व शेप दे दिया है एंड जहाँ भी हमें रेफरेंस इमेज के हिसाब से लगता है हम उनको वहाँ स्टिक कर सकते हैं। इसी तरह से 2 लीव्स को मैं यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ जहाँ से एक स्टेम निकलेगा। थोड़ा सा स्टिक करते हुए शेप बिगड़ गया है, उनका ब्रांचेस हट गए हैं तो मैंने उनको नाइफ़ से फिर से बना लिया है। अब मार्कर पेन से मैं इसका स्केच ड्रॉ कर देती हूँ। जिस कर्व में मुझे ये बेल बनानी है मैंने वो ड्रॉ कर दिया एंड देन उसके ऊपर
डो से एक बेल बना के उसको स्टिक भी कर दिया इस तरह से। अब थोड़ी देर के लिए इस बेल को मैंने ड्राई होने के लिए जब छोड़ा तो वहाँ पे मैंने मशरूम बना दिया एक, एंड देन उसके बाद जब ये ड्राई हो गई तो इस तरह से वहाँ पे कुछ कुछ लीव्स मैंने बना के स्टिक कर दिए। इसी तरह से लीव्स बनाते हुए हम उन्हें दोनों साइड स्टिक कर देंगे एंड हम इस पूरे बेल को कवर कर लेंगे। अब लीव्स को स्टिक करते हुए हम उन्हें ट्विस्ट कर देंगे ताकि उसमें 3D लुक आए, जिससे वो रियल लगें। अब रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हैं मशरूम के ऊपर इस तरह का कुछ पार्ट बना हुआ है। सो हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स उस पर स्टिक करके एंड देन नीडल से उसको प्रेस कर देते हैं। बचा हुआ जो मेरा डो है उससे मैंने एक बेल बना के उसको नीचे की तरफ चिपका दिया है। अब नेक्स्ट मैंने वापस से कुछ लीव्स बनाते हुए ये जो नीचे वाला मशरूम है इसके स्टेम को कवर करने की कोशिश की है। फाइनली गाइस, जो बचा हुआ डो है उसको मैंने यूज़ करते हुए हमारे जितने भी मशरूम्स बचे हैं छोटे छोटे उन सब का स्टेम बना लिया है एंड देन उसमें नाइफ़ को यूज़ करते हुए कट्स लगा लिए हैं, जैसे कि हम हर एक स्टेम में करते आए हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मशरूम एंड लीव्स बनाते हुए हमारा ये वाला डो एकदम बन के रेडी हो गया है। एंड देन फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑफलाइन ऑफ कैमरा इस तरह का सेकेंड वाला गेट भी मैंने पूरा कर लिया था एंड देन मुझे लगा कि इस पे मुझे प्रॉप रूट्स लगाने चाहिए बिकॉज़ वो अच्छे लगते हैं एक फॉरेस्ट लुक पे। सो इस तरह से मैंने इसके प्रॉप रूट्स बनाए एंड उन्हें जगह जगह पर स्टिक कर दिया। ये प्रॉप रूट्स बनाना एकदम ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने तो प्रॉप रूट्स बना दिए हैं तो आप मेरा फाइनल प्रोडक्ट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉप रूट्स अच्छे लगेंगे या नहीं। और फ्लावर्स बनाने के लिए इन पर हम इस तरह से सर्कुलर बॉल्स स्टिक करेंगे एंड देन उसको नीडल के थ्रू उस पर प्लस सिंबल बना के उसको हम फ्लावर्स का शेप दे देंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली इसी तरह से मैंने सेकेंड वाले डोर पे भी सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बना लिए थे एंड हमारा सारा हार्ड वर्क अब ख़त्म हो चुका है एंड हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों डोर्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अभी विदाउट कलर्स ही इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो कलर्स के साथ तो लेट्स सी ये कैसे लगते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम इन डोर्स को इनके हिंजेस से किस तरह से अटैच करेंगे एंड उसके बाद किस तरह से हमारे दोनों डोर्स ओपन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तो आपको मेरा आइडिया एकदम दिख गया है कि मैं किस तरह का इसको बनाने वाली थी। और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है और आपको इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, पार्ट 4 के लिए स्टे ट्यून्ड। डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू लाइक माय वीडियो। Thank you so much for watching. Please like my video, subscribe my channel and follow me for more such videos. Love. Thank you.